अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 पाठ करके श्रवण करेंगे। शीर्षक ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। ततो जगाम भगवान मुखानुग्रह विभु पूजित सुरवर्जना स्वयमान प्रजेशरे। तब अमोघ वर देने वाले ब्रह्मा जी दैत्य में श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु द्वारा पूजित तथा महर्षियों एवं साधु पुरुष द्वारा प्रशंसित होकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। 4 नंबर। एवं लब्ध वर दत्तम विव्रध ममय बपु भगवत करोदेशं भ्रातुर्वर्ध मनुस्मरण। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर तथा कांति जी का स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्यकशिपु अपने भाई के वध का श्रवण रहता रहा और इसलिए वह भगवान विष्णु का ईर्षण बना रहा। इसमें 2 लाइन तात्पर्य। असुरी भक्ति इस ब्रह्मांड में प्राप्त होने यज्ञ सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ईर्षण बना रहता है। 5, 6, 7 कौन वाला शो किया? 5, 6, 7 हाँ जी, हाँ जी, 5, 6, 7 एक साथ में उसका तात्पर्य भी है। सबदेश सर्वालोकेशा त्रिन्महासुरम दैवासुर मनुषेन्द्र गंधर्व गरुड़रगान सीधचरण विद्या धनुषी विष्णुर्पति नानु जखारक्ष पिशाचै न प्रेतभूत पपिनभि सर्वसत्तपतिंचिवा विचिंतिता बसमान विश्वजित जहार लोकपालानम सनानि सहतेजसा। शब्दार्थ। स बोलिए बह हिरण्यकशिपु विजित जीत कर देश दिशाएं सर्वा सभी लोकान लोकों को च भी 3 उच्च मध्य तथा निम्न महाअसुर महान दैत्य देव देवतागण असुर असुरगण मनुष्य मनुष्यों के इंद्र राजा गंधर्व गंधर्वगण गरुड़ गरुड़ जी औरगान बड़े बड़े सर्पों को सीधा सीधा चारण चारण विद्याधान विद्याधरों को ऋषिन
ऋषियों को तथा साधु पुरुषों को, पितृपतिन जमराज तथा पितरों के अन्य नायकों को, मनोन सारे मनुओं को, जक्ष जक्षगण, राक्षसगण, पिशाच ईशान पिशाच लोक के नायकों, प्रेत प्रेतों, भूतों तथा भूतों के, पतिन स्वामी को, अपि भी सत्य पतिम विभिन्न लोकों का स्वामी को, जित्वा जीतकर, वसम वसमान्यम बस में करके, विश्वजीत संपूर्ण ब्रह्मांड के विजेता, जहार अधीन कर लिया, लोकपालानाम उन देवताओं को जो विश्व का कार्य संभालते हैं, स्थानानि स्थान सह सहित तेजसा उनकी सारी शक्ति। हिरण्यकशिपु संपूर्ण ब्रह्मांड का विजेता बन रहा। इस महान असुरों ने 3 लोक उच्च तथा मध्य निम्न लोक का जीत लिया, जिसमें मनुष्य, गंधर्व, गरुड़ों, महासर्प, चारणों, विद्याधर, महामुनियों, जमराज, मनुष्य तथा पिशाच तथा अनेक स्वामियों एवं भूत प्रेत के स्वामी को लोग सम्मिलित थे। उसने उसे सारे ग्रहों को, शासकों को भी हरा दिया जहाँ जहाँ जीव रहते थे, और उन्हें अपने अधीन कर लिया। सबको निवासों को जीतकर अपनी उनकी शक्ति तथा उनकी प्रभाव को छीन लिया। कृपया दोहराइए। हिरण्यकशिपु संपूर्ण ब्रह्मांड का विजेता बन गया। इसी महान असुर ने 3 लोक उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों को जीत लिया, जिसमें मनुष्य, गंधर्व, गरुड़, महासर्प, चारणों, विद्याधर, महामुनियों, जमराज, मनुष्य, जक्ष, पिशाच तथा उनकी स्वामियों एवं भूत प्रेतों के स्वामियों को भी लोग सम्मिलित थे। उसने उस सारे अन्य ग्रहों के शासकों को भी हरा दिया जहाँ जहाँ जीव रहते थे, और उन्होंने अपने अधीन कर लिया। सबके नियमों का जीत कर उसने उनकी शक्ति तथा उनकी प्रभाव को छीन लिया। तात्पर्य, इस श्लोक में गरुड़ शब्द यह सूचित करता है कि मनुष्य जैसे विशाल पक्षियों के भी लोग थे, उसी प्रकार उरक तथा इंगित करता है कि विशाल सर्प के भी लोग हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों का ऐसा वर्णन आधुनिक विज्ञानों के लिए चुनौती स्वरूप है, जो यह सोचते हैं कि इस धरा लोग को छोड़कर सारे लोग शून्य है। विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने चंद्र लोक को यात्रा की है, जहाँ उन्हें कोई जीव नहीं है मिले, केवल धूल तथा पत्थर के विशाल गड्ढे मिले। यद्यपि चंद्रमा इतना चमकीला है कि समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सूर्य की तरह काम करता है। निस्संदेह आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विषय का वैदिक जानकारी के लिए प्रति आश्वस्त कर पाना संभव नहीं है। जो भी हम वैज्ञानिकों की इन बात को अत्यधिक प्रभावित नहीं है कि अन्य सारे ग्रह रिक्त है और केवल पृथ्वी जीव को ही जीव से पूर्ण है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सा घना ललिता श्रीविशाखानितां च। नमं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताखं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौड़दये पुष्पवंतौ चित्रसंधौ तमानुदौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्षा में बलराम हल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। अभी हिरण्यकशिपु का ब्रह्मांड में आतंक फैलाने का जो शीर्षक है, इसमें आप इस अनुवाद में हम लोग को पढ़ें कि सभी लोग को जीत लिया। सभी लोग को मतलब यहाँ पर ओच नीच और मध्य, ये ब्रह्मांड का 14 भवन है। उसमें 3 भाग है कि स्वर्ग मर्त्य और पाताल। आप जानते हैं कि हर लोक में प्राणी है, लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग उनका मान्यता है, और यहाँ एक शब्द है कि रिक्त है और दूसरा जो ब्रह्मांड में खाली है। लेकिन हमारे जो वैदिक ग्रंथों में विशद भाव में वर्णन है कि हर लोक में प्राणी है। इसे भगवत गीता में भी उल्लेख है कि ऐसे कि स्वर्ग लोक में भी प्राणी है। जैसे यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो नास्तिक लोगों का मान्यता है कि चंद्रमा खाली पड़ा हुआ है, वो सूखा रुखा है, वो कोई गड्ढा है बोल के, क्योंकि कोई करोड़ों रुपया खर्चा करके और आकाश जान में तो यात्रा किए, लेकिन वहाँ तक उन्होंने पहुँच नहीं पाए। क्योंकि ये साधारण लोग नहीं है कि ऐसे ही प्लेन का और ट्रेन का टिकट मिल गया, बस का टिकट मिला, हम पहुँच जाएंगे। क्योंकि वैदिक शास्त्र में ऐसे वर्णन है, कहीं तपस्या व पुण्य काम नहीं करता है तो उच्च लोक में जाना असंभव है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं वैदिक की बात सुनते भी आ रहा है, जैसे रावण जैसे नास्तिक था, उनका ऐसे प्लान था कि बिना पुण्य दान धर्म करके बिना तपस्या से मैं ऐसे एक सीढ़ी बना दूंगा कि उससे चल के चले जाएंगे। लेकिन न असफल रहा। क्यों ना? अपना मन माने शास्त्र सिद्धांत का बिना जब कोई भी नीति हम जो चालू करते हैं उसका सफलता नहीं मिलते। जैसे यहाँ पर अनुवाद में यार पहले भी आप सुने हैं कि हिरण्यकशिपु हिरण्य के 2 भाई थे, लेकिन उनका और एक पिता ऋषि महान ऋषि कश्यप ऋषि, जो कि उनका 17 पत्नी का वर्णन है। पहले 13 पत्नी उन्होंने शादी किए थे, बाद में और 4 को शादी किए, ऐसे 17 पत्नी है। उनका ही परिवार हम विश्व ब्रह्मांड 3 लोक में फैला हुआ है, स्वर्ग मर्त्य पाताल सब जगह ना। लेकिन हिरण्यकशिपु
वह कारण क्या है भगवान से और भगवान बनने के लिए? क्योंकि आप वो सुने हैं पिछले तृतीय स्कंद में देवहूति एवं कपिल का संवाद में कि वहाँ पर और वर्णन है कि ये ब्रह्मांड व पृथ्वी लोग रसातल में चला गया था। कई तरीक़े का वर्णन है। जैसे महाभारत में मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक प्रसंग में आया जब भगवान को मुनि ऋषि लोग बतलाए और कि ये जो ढेर दिख रहा है क्या है, तो उन्होंने बोले हड्डी का ढेर है। क्योंकि कोई राक्षस मुनि ऋषियों को खाकर ये ढेर बना के रखे थे। तो उन्होंने बोले कि उसका बाद उन्होंने फिर बोले कि यार क्या है ना, उसी समय भगवान ने ये 3 लोग का भार संभाला है। ऐसे कि यहाँ पर जैसे जामलोक को भी उन्होंने जीत लिया था कौन, हिरण्यकशिपु अपना कठोर तपस्या बल से, तो वहाँ पर भगवान ने सारे ब्रह्मांड का काम संभाले। ऐसे कि जमलोक का जो काम और दायित्व ले लिए, तो जमलोक में और कोई यात्रा उनको नहीं मिला था कि भगवान वहाँ खुद उनका देखभाल कर रहे थे। तो ब्रह्मांड पूरा सर्व हर ब्रह्मांड में जो और स्थिति अच्छा बना रहा, एवं नरक में कोई किसी को वह दंड नहीं मिलता था। इतना ब्रह्मांड का ना इंसान इतना बन गए कि ब्रह्मांड भार होने लगा, तो दबने लगा। ऐसे कि बताया जाता है कि 100 योजन तक नीचे चला गया था। तो उसी समय भगवान तो वराह रूप भी धारण किए थे। जब भगवान वराह रूप धारण किए थे तो पृथ्वी को जब वो लेके आए 100 योजन नीचे से, तो सब चकित हुआ ब्रह्मांड में। और विचित्र घटना जब घटी तो सारे मुनि ऋषि आके देखे और ब्रह्मा आदि सहित उन्हें फिर भगवान को वहाँ भी प्रणाम किए थे। तो ऐसे ही ब्रह्मांड जब रसातल में चला गया था, उसी समय हिरण्यक्ष ने अपना लोहे का गद्दा लेके ये विश्व ब्रह्मांड में यात्रा की, दिग्विजय के लिए उन्होंने भी। लेकिन यात्रा करते हुए क्योंकि जब कोई पहलवान अपना बाहुबल से और हृष्ट-पुष्ट रहता है तो उसे खुजली होती है लड़ने के लिए, तो उनको भी कोई बराबर लड़ने वाला मिल ही जाए। लेकिन ब्रह्मांड भर में ढूंढते हुए उन्होंने कहाँ पहुँच गए थे ना, वरुणापुर में, बिहारपुर में पहुँच गए थे। तो वरुण देव को उन्होंने ललकारे, तो वरुण देव ने बोला अरे मैं बुढ़े हो गया हूँ, मैं लड़ना का थोड़ी ना हमारा काम है, अभी हमको तपस्या करना है, भजन करना है। तो उन्होंने फिर वरुण देव ने भगवान का भी पता बता दिए, जो वो पता बता दिए। और हिरण्यक्ष को नारद मुनि भी बता दिए थे, क्योंकि वरुण देव के बाद उन्होंने नारद मुनि को अटक किए थे। तो नारद मुनि को जब वो अटक किए रास्ता में रोक दिए लड़ाई करने के लिए, बोले चलो आज कुछ हो जाए कुछ। बोले अरे भाई हम तो साधु आदमी है, बाबा जी आदमी है, हमको तो भगवान का नाम ही कीर्तन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने बोला तुमको लड़ना है तो अभी देखो भगवान विष्णु इसी रास्ता में ये पृथ्वी देवी को लेके आ रहा है, और स्वर रूप धारण करे, बड़ा रूप धारण करके। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया हुआ, आज बहुत बढ़िया मौका मिला। तो उन्होंने रास्ता में ही भगवान से भेंट हो गई। तो भगवान से जब भेंट हो गई तो भगवान पृथ्वी देवी को वहाँ से पाताल लोक से लेके आ रहे थे। जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वसती दशना शिखरे धरणी तब लग्ना, शशिनी कलंक कलेवनी मग्ना, केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे। तो भगवान अपना दाढ़ से और पृथ्वी देव को धारण किए थे, जैसे चंद्रमा जैसे चमकीला पृथ्वी देख रहे थे। लेकिन पहले जो मैं बता रहा था जो बात को, उसमें बताया कि एक दांत था भगवान का, जो महाभारत में वर्णन है बरादेव के बारे में। लेकिन यहाँ पर तो वो 2 दांत थे। जो भी हो तो वहाँ पर उन्होंने अपने डांट गए। तो भगवान बोले कि हिरण्यकशिपु से लड़ना क्या है। उन्होंने फिर रास्ता और अलग से चलते रहते, लेकिन भगवान छोड़े नहीं उनको। इतना कि भगवान से रोषपूर्ण बात की उन्होंने, बोले अरे पशु लोग क्या लड़ाई करेंगे, हमारे जैसे पहलवान लोग लड़ सकते हैं। तो भगवान फिर वहाँ अपना अचिंत्य शक्ति बल से पृथ्वी को और ऐसे ही ठहरा दिए, क्योंकि भगवान का ये अचिंत्य शक्ति है। तो फिर भगवान वराहदेव का साथ घसामान लड़ते रहे और
हिरण्यक ने अपना माया शक्ति भी प्रयोग किए, लेकिन भगवान अपना दिव्य सुदर्शन चक्र से उसको प्रतिहत कर दिए। अब कुछ दिन पहले आप सुन रहे थे कि कौन निर्जीव है कौन जीव नहीं है, जीव है, क्योंकि हिरण्यकशिपु देवताओं का 100 वर्ष लगभग वैसे महाराज बता रहे थे कि 35,000 साल तक उन्होंने तपस्या की, कड़ी तपस्या की। ये कड़ी तपस्या करने का बाद उनको क्या वर मिला ना, उन्होंने वर भी भगवान ब्रह्मा से मांगे कि मैं दिन में ना मरूं, ना रात ना मरूं, बाहर ना अंदर, ऊपर ना नीचे, कहीं प्राणी से। तो उसी दिन प्रभु जी बता रहे थे कि नाखून जो है ये मोरा भी है जिंदा भी है, लेकिन शास्त्र में ऐसे वर्णन है भगवान का जितना भी आयुध है ये दिव्य स्वरूप है उनका, वह कोई सूखा रुका नहीं और जीवित है। जैसे सुदर्शन चक्र उसी दिन प्रभु जी ने बता रहा है कि सुदर्शन चक्र जो है जीवित है, लेकिन शास्त्र में यह वर्णन है कि सभी आयुध भगवान का दिव्य स्वरूप है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर इतना कड़ी तपस्या करने का बाद उनका शरीर रहा नहीं, क्यों ना दिमाग वगैरह उनको खा गए, क्योंकि भागवत में ऐसे वर्णन है कि उन्होंने पानी भी एक बूंद भी पिया नहीं। क्योंकि हम लोग जब एकादशी आता है, निर्जला एकादशी करने में कितना परेशान होता है, कोई 12 बजे तक, कोई 4 बजे तक, कोई रात 12 बजे तक कर लेता है, कोई हिरण्यकशिपु जैसे कट्टर आदमी होते तो फिर 24 घंटा कर लेते, 12 को कर लेते, लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे करते लेते हैं, लेकिन फल अलग रहता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु यहाँ कैसे वर मांग लिए, देखिए सारे का 3 लोक में जो भी प्राणी है कोई उसको ना मार सके ना कोई जीत सके। क्योंकि कुछ दिन पहले भी आप सुने होंगे भगवत गीता में तपस्या के बारे में वर्णन है कि तपस्या कैसे कैसे हमको करना चाहिए। राजसिक तपस्या है, तामसिक के सतगुण का तपस्या है। सतगुण का जो तपस्या है ये भगवान के लिए, और दूसरा को जब हम परेशान के दूसरा को हानि पहुंचाने के जो तपस्या करते हैं वो तमोगुण का है। राजसिक दूसरा का ऊपर प्रभुत्व जताने के लिए, दादागिरी करने के लिए, जैसे आज हिरण्यकशिपु का है। आगे आप सुनेंगे कि उन्होंने स्वर्ग राज्य ऐसे ही दखल कर लिया, जैसे बिना पुण्य में व दान पुण्य में बिना तपस्या से नहीं हो सकता। लेकिन इन्हें कोई दान भी नहीं किए, दान धर्म कोई भोजन वगैरह किया, भंडारा वगैरह किए नहीं, उन्होंने ऐसे तपस्या की। क्योंकि हिरण्यक का जो भगवान वध कर दिए तो उन्होंने फिर और उसी को बदला लेने के लिए भगवान से ये प्रतियोगिता का और तपस्या का ठान लिए। तो तपस्या करने का ये नहीं होता कि हम दूसरे को हानि पहुंचाएं, और कोई शास्त्र में कोई वर्णन जो नहीं है उसी तपस्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन तो तपस्या करने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य मेहता पशु भी नारायण धर्म ही तेसंग अधिक विषय धर्मेण हीना पशु भी समाना। तपस्या तक करना चाहिए, और तपस्या के लिए और मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए। ये भजन भी एक तपस्या की जैसी है। लेकिन एकादश स्कंद में उद्धव जी ने और भगवान का जो वार्तालाप होता है वर्णाश्रम का, भगवान का कौन से युग में कैसे और कौन से अवतार हुए, कौन से भगवान का नाम और कीर्तन किया जाता है, उसमें भगवान उद्धव जी को बता दिए तुम सभी शास्त्र को याद कर लो, सभी तपस्या कर लो, जितना प्रकार का तपस्या है, हठ जो और तपस्या का जो विधि विधान है उसका पैर आप ऊपर करके हाथ मुंडी नीचे करके कितना भी आप तपस्या कर लो, लेकिन मेरे को बस नहीं कर सकता। मेरे को बस कैसे कर सकते हो ना, भक्ति का माध्यम से। केवल भक्ति रवश चैतन्य गोसाई। क्योंकि ध्रुव महाराज भी तपस्या किया, 5 साल उम्र था, विमाता का फटकार से व सौतली माता का वाक्य बाण से और द्रवीभूत होकर, और कानपुर जैसे वहाँ पर जो राजधानी था
वहाँ उसको छोड़ के रात रात फिर उन्हें आगे कहाँ ना मधुबन, जब वृंदावन का अन्यतम वन है, वहाँ फिर भगवान का उद्देश्य से उन्होंने तपस्या की। कि वो बीच में नारद मुनि भी भेंट हो गए थे, तो नारद मुनि बोले चला जा रहा है तो थोड़ा परीक्षा भी ले दिया। तो उन्होंने बोले अरे तुम से नन्हे से बच्चे हो, अभी खेलने कूदने का उम्र है, अब तुम क्यों चले जा रहे हैं? अभी तो तुम राजमहल में चले जाओ, वहाँ खेल कूद करो, बाद में देखा जाए। तो नारद मुनि को उन्होंने फिर बढ़िया से सबक सिखा दिए। क्यों? बोले आप भगवान का ठीक है ना भाई, ईमेल व मोबाइल नंबर व व्हाट्सअप नंबर नहीं दे सकता तो आप रास्ता छोड़ दीजिए, हमको जाने दीजिए। तो नारद मुनि भी देखे कि अरे ये तो बहुत बढ़िया शिष्य है, तो उनको मंत्र दे दिए। तो गुरुदेव का मंत्र प्राप्त करके फिर आए और मधुबन में तपस्या करने लगे। खाली हिरण्यकशिपु यही तपस्या नहीं किए थे, ध्रुव महाराज भी तपस्या किए। और तपस्या का 6 महीना का अंदर उन्होंने ही बहुत कड़े तपस्या किए। कुछ दिन खाए, कुछ दिन खाए नहीं, कुछ दिन पिए, कोई ऐसे हुआ समय आया कि हवा पी के भी रहे कुछ दिन। हिरण्यकशिपु जैसे अपना पंजे पर और शरीर का बाहर रख के तपस्या किए भगवान ब्रह्मा जी को तपस्या संतोष खुश करने के लिए। तो यहाँ ध्रुव महाराज भी तपस्या किए। तो तपस्या जब चरम सिद्धि को आने लगा, 6 महीना पुरने लगा, संपूर्ण होने लगा, तब सारे ब्रह्मांड फिर कांपने लगा। तो सभी जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तो हिरण्यकशिपु का तपस्या से उनका मस्तक से जैसे संवर्तक नाम का जो अग्नि है, वो मेघ भी है और अग्नि वो प्रकट हुआ वहाँ। और सारे ये 14 ब्रह्मांड 3 लोग पर जोनसे लगा सब लोग परेशान हो गए। ऐसे कि देवता लोग अपना और लोग छोड़ के इधर उधर भटकने लगे। और ब्रह्मा जी का पास उन्होंने गए और ब्रह्मा जी को जाके फिर बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने समझाया। इतना तक बतला दिया कि देखो अभी हिरण्यकशिपु का तपस्या से तो हम बहुत परेशान हैं, अभी हमारे बेचैन में हम शांति से अपना लोक में नहीं रह सकता, इसलिए आपका पास आया है और आपसे हम विनती करते हैं इसका कुछ उपाय किया जाए। कि ब्रह्मा जी को भी जानकारी था, लेकिन उन्होंने फिर इतना तक उसका दिए कि उन्होंने तपस्या कर रहा है किसके लिए ना, आपका पद के लिए। कोई किसका पद छोड़ना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। लेकिन ब्रह्मा जी उनका बात से फिर आके फिर सारे देवता लोग को एवं कुछ ऋषि जैसे दक्ष और भृगु जैसे ऋषि को उन्होंने लेके हिरण्यकशिपु का आसपास प्रकट हो गए। तो वहाँ भी ध्रुव महाराज जब तपस्या में सिद्धि लाभ किए, देवता लोग जो भगवान से प्रार्थना किए ब्रह्मा समेत, तो वहाँ से फिर भगवान अपना गरुड़ पीठ में बैठ के और मधुबन में पधारे थे। और भगवान आगे जब उपस्थित हो गए, हमारे शास्त्र का सिद्धांत है कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, सब स्तुति वगैरह अपना जो दुख का बात भगवान से बताना चाहिए। लेकिन ध्रुव महाराज छोटे से नाना बच्चे थे, अभी तक भगवान का कृपा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी गुरु जी का कृपा से तो भगवान मिल गया। अभी भगवान देखे कि बच्चा कुछ बोले ही नहीं रहे, प्रणाम मंत्र भी कोई, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तो भगवान अपना जो पंचजन्य शंख जब उनका मस्तक पे स्पर्श करा दिए, तो उन्होंने फिर अनर्गल स्तव स्तुति भी किए। और भगवान उनको भी बतलाए कि तुम कुछ वर मांग लो, क्योंकि तुम बहुत तपस्या किया 6 महीने तक, नहीं खाया ना पी करके। तो ध्रुव महाराज ने बोले अरे मैं तो ये कांच का टुकड़ा के ढूंढने के लिए आया था, मेरे को हीरा का टुकड़ा मिल गया। मतलब मैं तो एक राज्य का लोभ से और तपस्या करने आया था, क्योंकि सौतेली माता बता दे कि तुम्हें गोद में राजा का गोद में बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमको जब तब अधिकार मिलेगा तुम हमारे कोख से जन्म लोगे और तुम तपस्या करो, भगवान को संतुष्ट करो। तो उनको और गोद में बैठने के जब नहीं दिए और ये जो बात बता दी उसको, जेहेतु उन्होंने क्षत्रिय का बच्चे थे
उनका शरीर में क्षत्रिय का रक्त प्रवाहित हो रहा था। उन्होंने वाक्य बाण से पीड़ित होकर फिर और अंतमहल में गए, अंतपुर में गए। अरे माता को पूछे उन्होंने, तो माता बता दिए बात तो सही है, बिना तपस्या में कुछ आपको मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में जितना भी पदाधिकारी है, ऐसे कि ब्रह्मा भी उन्हें जो इतना पद, इतना बड़ा प्राप्त तप का बल से उन्होंने जो पद प्राप्त किए, तप का प्रभाव है। क्योंकि आप सुने कि जो भगवान का नाभि कमल से और कमल निकला और पद्म पुष्प का ऊपर है उन्होंने जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने उनको पता चला नहीं चला कि हम कहाँ से जन्म हुए, हमारा माता क्या पिता क्या है और कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। तो उन्होंने फिर उसका जो नाड़ है उस नाड़ से फिर जाना आना का चालू किए, ऊपर से नीचे कई बार हुए, ऐसे कि उनको भी 100 साल लगभग लग गया था। तो भगवान देखे कि भक्त परेशान है, तो उनका ऊपर फिर बंशी ध्वनि का माध्यम से व गायत्री मंत्र माध्यम से उनके सृष्टि सर्जना का उन्होंने बता दिए थे। इतना ही नहीं, उसमें बताते हैं कि ज्ञान विज्ञान सहितम, कल ज्ञान ही नहीं दिए विज्ञान भी दिए। तो तप का प्रभाव से सब कुछ सिद्ध हो सकता है, लेकिन ऐसे हम हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या करके वो सारे ब्रह्मांड पद हमको मिल जाए, लेकिन अंतिम क्या हुआ। हमारे एक भक्त बता रहे थे कि हिरण्यकशिपु एक बार तो तपस्या में गए, जब वो पहले बार तपस्या उन्होंने करने गए तो मंदारा पर्वत का कंदरा में, तो वहाँ पर नारद मुनि और भी एक मुनि पहुँच गए। वहाँ कक्क बैंक का नाम का एक चिड़िया रूप धारण करके वहाँ भी भगवान का नवनारायण नाम का उच्चारण कर दिए। तो जेहेतु वो ये राक्षस प्रकृति का आरस स्वभाव था, वह राक्षस ही था, लेकिन पूर्व जन्म में तो भगवान का जय विजय जैसे पार्षद थे, लेकिन उनको सारप्य सामीप्य शाल्यकम साष्टी, ये जो 4 प्रकार का मुक्ति भी उनको मिला था। साष्टी जो भगवान का जैसे संपद भी उनका था, और सारे के रंग ढंग से भगवान का ही जैसे सारूप्य था, और भगवान का लोक में उन्हें सालोक उसी लोक में ही वास था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो और चतुर कुमार साहब से और ये लोग को आगे क्यों कि भगवान का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। देखते हैं आप, भगवान का दरवाज़ा नीति नियम का अनुसार तो और समय समय में बंद रहता खोलता रहता है, लेकिन साधु संत के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला भी रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय क्या है ना, आजकल साधु समाज में और ऐसे साधु भी नहीं है, और कड़ी तपस्या से मेहनत से अपना मूल्यवान समय को बिता के जो चाकरी नौकरी में सर्विस करते हैं, काले उनका पद छिन जाए, उनका धन संपत्ति लौट जाएगा, इसलिए उन्होंने रास्ता का आ रहा हो सामना में ही गेट में क्या रख देते हैं, कुत्ता रख देते हैं। कुत्ता रखते हैं कि नहीं? साधु लोग को कोई आइडेंटिटी कार्ड गेट पास लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि महंत स्वभाव है तारिते पामर, निज कार्य नहीं जान पर घर। साधु संत का कोई काम धंधा तो है ही नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ होता है, क्योंकि यह होते सर्वसिद्धि है सवार, सर्वक्षण बलते विधि नहीं यार। वहाँ चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र को बोले नहीं कि तो वो नीचे मुंडी करके ऊपर पैर करके तपस्या करे वाले, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, उनको सीधा बोल दिए कि यह होते सर्वसिद्धि, ये भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, सब तो आपको तो फल मिलेगा। तुमको कड़ी तपस्या पंजा भरा ऊपर रह के बिना खा पिए नहीं रहने के लिए, क्योंकि ये सतगुण का तपस्या है। जो भी हो, तब भगवान को पाने के लिए व भगवान का प्रेम को प्राप्त करने के लिए तपस्या जरूरी है। तो गोपियां भी तपस्या की थी इसी वृंदावन में। आप जब वो परिक्रमा मार्ग में जाते हैं तो चीर घाट है, तो और भी दूसरा जगह में नंदगांव, वहाँ भी चीर घाट है।
तो गोपियाँ भी तपस्या किए थे। 7-8 साल उम्र था उनका। कार्तिक हेमंत मासे नंद गोप कुमारी का, ये कार्तिक मार्ग में जो हेमंत ऋतु व शिशिर ऋतु होता है, तो उसी समय उन्होंने भी कड़ी तपस्या की थी। अभी जैसे जनवरी फरवरी में कैसे ठंडे लगता है आपको, जो भी हो, तो उन्होंने क्या क्या करते थे गोपियाँ ना, अपना पूजा सामग्री लेके आके और एक देवी का प्रतिमूर्ति बना देते थे बालू से, और ठंडी पानी में जमुना में नहाते थे, अपना वस्त्र वगैरह ऊपर रख दे करके, और प्रार्थना किया करते थे ना, कंतायनि महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंदसूतम गोपम देवी पतिम में कुरुते नमः। उन्होंने भी कड़ी तपस्या की, लेकिन उनका उद्देश्य किया था ना, कांतायनी माता को उन्हें प्रणाम करते थे करबद्ध होकर। कांतायनी महामाये, ये महामाई तुम जुगी का ईश्वरी हो, कांतायनी महामाई जुगिनी धूसरी, तो जुगी का ईश्वरी हो, नंदसूतम गोपम देवी पति में कुरुते नमः। उसमें उन लोग वृंदावन धाम को व गोलोक वृंदावन धाम को उन्होंने मांग सकते थे, लेकिन इससे हमको शिक्षा मिलता है तपस्या करना है, लेकिन किसके लिए ना, भगवान को उन्होंने पति रूप में पाने के लिए ना तपस्या की, और अंत में 1 साल का बाद भगवान को प्राप्त किए रास भी रसाए। इसी प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु क्या बोले ना, शिक्षाष्टकम में, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांग वा जगधीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहेतु की थी, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ये हमको शिक्षा दी। और भक्ति विनोद ठाकुर भी बोले कि कबे हवे बोलो से दिन हमार अपराध गुची सुध नाम रुचि कृपा बोले हवे हृदय संतार। उसी दिन कब आएगा कि हमको शुद्ध नाम और मुख से निकालेगा, हृदय में संचार होगा। कबे हवा बोलो से दिन हमार शुद्ध नाम में रुचि, ये नाम में रुचि होना चाहिए। और तपस्या यज्ञ व्रत दान पुण्य करने का उद्देश्य क्या ना, अंतिम नारायण स्मृति होना चाहिए। और नारायण स्मृति तब होगा कि हम जब और नाम का रस हमको आस्वादन में और मधुरता आएगा। क्योंकि भजन रे मध्यश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण नाम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन अपराध है निरपराध है नाम नैले पाए प्रेमदान। हम जो तपस्या करते हैं, मंगल आरती संध्या आरती और भी एकादशी व्रत पालन करते हैं भगवान जन्म का दिन में, कठोर तपस्या करने, जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि भवताद भक्ति अहेतु की चाहिए। नहीं कि हिरण्यकशिपु उन्होंने भी और 35,000 साल तपस्या किए अपना पंजे पर और भार रख के, और अंतिम फल क्या मिला उनको ना, स्वर्ग मर्त्य पाताल, ये 3 लोक उनको मिल गया। तब मिल गया तो क्या हुआ, भूख कर पाए? जैसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तपस्या किए थे। हर व्यक्ति का इच्छा व स्वतंत्र भगवान दिए हैं, तो वहाँ पर भी रावण ने बहुत बढ़िया वर मांग लिए कि मैं त्रिपुर विजेता तो रहूँगा, नर वानर से किससे भी नहीं मरूंगा, कि लेकिन भगवान सबसे ऊपर है और सबसे बुद्धिमान है। ये राक्षस प्रवृत्ति तपस्या का कारण है कि दूसरा का ऊपर प्रभुत्व जताना व भौतिक सुख का चरितार्थ करना। लेकिन उनका 56 गंडा जोग भोग करने था। 56 में 4 आप गुण लीजिए कितना जोग हो रहा है। लेकिन भगवान से और बैर बांधे बाद सीता माता को उन्होंने हरण कर लिए, कुछ दिन बाद ही उनको फिर भगवान और मार दिए। ये तपस्या कुंभकर्ण भी तपस्या किया, लेकिन उनका उद्देश्य था क्या था तपस्या उनका, पूरा खाते रहूं पूरा। जैसे अभी जियो अनलिमिटेड आपको फैसिलिटी देता है, तो वो उन्होंने ब्रह्मा का तपस संतुष्ट किए। उन्होंने चाहते कि जो भाई मन इच्छा खाते रहे, लेकिन इन देवता लोग देखे और क्या, अरे ये तो पूरा खाते रहेगा, दिन में एक बार
साल में एक बार सोएगा, साल भर खाते रहे, 364 दिन 65 दिन खाते रहेगा तो जीव कुल रहेंगे ही नहीं। तो उन्होंने फिर देवता को फिर मिल के फिर सरस्वती जी को बता दिए। तो सरस्वती जी ने उनका जिब्बा में अधिष्ठाती बन गए और उल्टा मांग लिए। साल में एक बार जागेंगे, अब सोते रहेंगे। तो ये राक्षस लोग का तपस्या के परिणाम। लेकिन विभीषण जी ने भगवान से भगवान का भक्ति ही उन्हें प्रार्थना किया। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु और स्वर्ग मर्त्य पाताल ये 3 पुरों ने जीत लिए और सबका विजेता भी बन गए। ऐसे कि जक्ष राक्षस और देव गंधर्व किन्नर, किन्नर का बारे में महाभारत में वर्णन है कि वो भी एक लोक है और वो भी हमारे जैसे शरीर है, लेकिन किन्नर का मुख जो होता है घोड़े का जैसे होता है, क्योंकि वो घोड़े का जैसे उनका मुख होता है और उसमें संगीत विद्या में उन्होंने बहुत पारदर्शी होते हैं। वो लोग का भी जैसे उनको हिरण्यकशिपु को ना मार पा सके। और विद्याधर है वो भी संगीत शास्त्र में उन लोग की पारदर्शी रहते हैं। जक्ष और राक्षस है ये भी हिरण्यकशिपु का कैटेगरी में आते हैं। भागवतम में और दूसरा जगह में वर्णन है कि वो सब मांसाहारी प्राणी होते हैं।